हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जितने भी ट्रेडर्स हैं या जितने भी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है, अगर आप मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर फेस की होगी, जो कि होती है रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। आपके मन में आता होगा, यार जब भी मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है, एक हाई ऐसा इसको मिलता है, वहां पर जाने के बाद थोड़ा समय बिताने के बाद में ये वापस से डाउन क्यों आ जाती है। या फिर अगर आप मान लें सेलर्स हैं, तो अगर आप डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो नीचे जाते जाते एक लो इसको ऐसा मिलता है, उस लो पर आकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, थोड़ा अपना समय बिताएगी, और उसके बाद में करेक्शन करते करते वापस से रिवर्सल देती है, जो कि अप मूवमेंट में मार्केट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर किसी के मन में क्वेश्चन आता होगा। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मुझे भी कंफ्यूजन होती थी कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम कभी कभी थोड़ा नुकसान भी झेल लेते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरा यही मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने के लिए, कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट होते क्या है। आज हम इन्हीं चीजों को वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं कुछ इसके हाई हैं और कुछ इसके लो हैं जिनको मैं मार्क करूंगा। एक ये लो है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। एक ये भी लो है, ये मैंने मार्क किया। एक ये लो है, सॉरी हाई है, और एक ये हाई है। ठीक है। अब आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा, ये जो चार पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, इनके अंदर सपोर्ट कौन सी है और इसके अंदर रेजिस्टेंस कौन सा है। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इसके अभी भी ऐसे होंगे इस वीडियो के अंदर, जिनको नहीं पता होगा इसके अंदर सपोर्ट कौन सी और रेजिस्टेंस कौन सा है। इसलिए मैं आज एकदम बेसिक से लेकर शुरू करूंगा। तो गाइस, ये जो जितने भी आप डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन मूवमेंट की तरफ लो देख रहे हैं, जैसे कि ये लो है और एक ये लो है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ये होते हैं हमारे सपोर्ट लेवल। और जितने भी अप मूवमेंट की तरफ जो हाई बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। जैसे कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। एक ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ही मार्क कर सकता हूँ। ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल का ही काम करेगा। ठीक है। अब बात आती है कि ये रेजिस्टेंस लेवल पर आकर क्यों रुकते हैं, वेव्स क्यों रुकती है, मार्केट का जो पैसा होता है वो रेजिस्टेंस लेवल पर आके क्यों रुकता है, और जो सपोर्ट होती है सपोर्ट पर आकर क्यों रुक जाता है। ठीक है, वहां से रिवर्सल क्यों आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज सोने का रेट 50,000 रुपये पर है, और वो एकदम से 25,000 रुपये पर आ जाए, तो आप क्या उसको लेंगे? यस, आप डेफिनेटली लेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये आज आज के लिए बोल रहा हूँ कि आज आज के लिए सिर्फ सोने का रेट 25,000 पर आया है, कल को वापस से 50,000 पर चला जाएगा। हाँ, आप क्या और मैं क्या, सभी लोग सोना खरीदने के पीछे पागल हो जाएंगे, सभी लोग सोना खरीदने के लिए पीछे पीछे जाएंगे कि हम सोने को आज खरीद लें, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, मैंने आपको एक एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। अब आप देखिए, जो ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, सपोर्ट लेवल का मतलब क्या होता है? सपोर्ट लेवल का मतलब ये है कि बहुत से जो बायर्स हैं, वो यहाँ पर सोच कर बैठे हैं इस रेट पर, कि जब निफ्टी 50 17,561 रुपए के रेट पर आएगा, तो हम इसके लॉट्स बाय कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मैं ही सोच के बैठा हूं कि जब निफ्टी 50 17,561 रुपए पर आएगा, तो मैं इसके 50 लॉट बाय कर लूंगा। अब अगर आप सोचिए, मेरे जैसे 50 बंदे और सोच रहे हैं, या 100 बंदे, या 10 बंदे, 20 बंदे, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि इस रेट पर जब ये निफ्टी 50 आएगा, तो हम इसके इतने इतने लॉट्स बाय कर लेंगे। अगर मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, तो उस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली जो रेंज है, जो उसका प्राइस है, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। जैसे कि निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल इस रेट पर आया, तो यहाँ पर आकर मुझ जैसे कई बंदों ने उसके काफी सारे लॉट्स ले लिए, तो ये अपने आप इसका रेट बढ़ते बढ़ते शार्प अप आते आते ऊपर जाने लगेगा। ठीक है। ये बात आप एग्री करते हैं? तो जब ये ऊपर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, ये अब आया इस रेट पर। अब हम वही सोने वाली बात करते हैं। आज आपने 25,000 रुपये पर सोना खरीद लिया, कल को वापस से सोना 50,000 रुपये पर आ गया। ठीक है, आप 25,000 रुपये के मुनाफे में हैं। तो जब ये इस रेट पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए, मार्केट के अंदर दो जने होते हैं, दो बंदे मार्केट के अंदर पैसा कमाते हैं। एक होते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, एक होते हैं अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है। कुछ सेल करके पैसा कमाते हैं, जो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं कि जब मार्केट डाउन जाएगी तब हम सेल करके पैसा कमाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाय करके पैसा कमाएंगे।
तो अब मार्केट आई है अपने हाई रेट पर, यानी कि अब आई है रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल का मतलब है कि बहुत से सेलर्स सोच के बैठे हैं जब निफ्टी 50 18,200 के 208 के रेट पर आएगा तो हम यहाँ पर आके इसके इतने लॉट्स या हमने जितने लिए हैं या हमने नहीं भी लिए हैं तो हम इसको सेल कर देंगे निफ्टी 50 को। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को या हम यहाँ पर आके जब हम इसके इतने सारे लॉट्स, इतने शेयर्स हम इसके सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा, तो ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके सारे लॉट्स बिक चुके होंगे, वहां से सेलर्स स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए इस निफ्टी 50 का रेट धीरे धीरे नीचे 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 होते हुए नीचे आता जाएगा। तो आपने बहुत से जितने भी इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने ये चीज फेस की होगी। जब भी आपको कोई सपोर्ट लेवल मिलता है या रेजिस्टेंस लेवल मिलता है तो इसी तरह मार्केट बिहेव करती है। अगर अप मूवमेंट में है और आपको रेजिस्टेंस लेवल मिला तो वो डाउन साइड आएगी। अगर आप डाउन साइड में है और आपको सपोर्ट मिला है तो मार्केट अप मूवमेंट में जाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन बहुत सी कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि जब मार्केट अप जा रही है, अप जा रही है, अप जा रही है, थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताएगी, समय बिताने के बाद में वापस से बायर्स ये सोच के बैठे होते हैं कि नहीं यार हम इसको ऊपर लेके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए कि ये थोड़ा बहुत नीचे आए लेकिन हम इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें इस रेट को ऊपर लेके ही जाना है। 18,700 मैं सोच रहा हूँ 18,700 पर ही मैं इसको बेचूंगा। तो मार्केट एकदम से शार्पली तरीके से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और ऊपर जाते जाते इस रेट पर पहुंच जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल जो आपने सोना 25,000 रुपये पे खरीदा था, आपने 50,000 पर नहीं बेचा, आपने सोचा कि मैं उसको 80,000 रुपये पे बेचूंगा। अब सोने का रेट हो गया है 80,000 रुपये। अब तो आपके मन में आएगा कि यार अब तो मैंने बहुत मुनाफा कमा लिया इसके ऊपर, अब मुझे इससे बाहर निकल जाना चाहिए। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि क्या पता अब सोने का रेट वापस से डाउन आ जाए, है नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पर आ गया, अब पॉसिबिलिटी ये भी तो है जो यहाँ के जो सेलर्स बैठे हैं, जो रेजिस्टेंस है, उनकी वजह से, उस पॉइंट की वजह से ये वापस से नीचे आने लगे और मुझे थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा डाउन साइड की तरफ तो इसी तरह से ये रेजिस्टेंस काम करेगा, जैसे इस रेजिस्टेंस को ये टच करेगा तो वापस से सेलर्स निफ्टी 50 की पुट लेंगे और जब निफ्टी 50 नीचे आना स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जितने भी लॉट लिए थे, फॉर एग्जांपल मैंने 50 लॉट लिए और ये ऊपर जाता जाता गया और यहाँ पर मुझ जैसे सभी बंदों ने अपने जितने भी लॉट्स थे सब बेच दिए, तो निफ्टी 50 नीचे आना शुरू करेगा, ना कि ऊपर जाएगा। यही काम होता है सपोर्ट लेवल का और रेजिस्टेंस लेवल का। जब भी आपको सपोर्ट लेवल मिलेगा तो आप उसको जरूर मार्क करें, आप उसको जरूर ध्यान से देखें कि ये कहाँ पर किस तरह की सपोर्ट बननी है। और अगर आप अप मूवमेंट में हैं तो आप उसको रेजिस्टेंस लेवल का भी आप पूरा ध्यान रखें। बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जब ऊपर जाती है मार्केट तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पाती, वापस से डाउन आ जाती है। तो अपना लॉस करने से बचें और कोशिश करिए कि आप प्रॉफिट में ही निकले, चाहे थोड़ा प्रॉफिट हो या ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट में ही निकले, आपको लॉस में नहीं निकलना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेके, या अलग से आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।